फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग अवर डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हम लोग चैप्टर 1 रीड कर रहे थे। चैप्टर 1 में बैलेंस डाइट तक हम लोगों ने रीड करके समझ लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन। Now I am going to explain these things in English, then translate into Hindi, by which you are able to understand the matter in a good way. So let's start the chapter. The food that we eat does not give energy directly to our body. It gives energy after digestion. जो भोजन हम करते हैं उससे हमको डायरेक्टली ताकत नहीं मिलती है। ये एनर्जी हमको कैसे मिलती है? पाचन, ये भोजन जब पच जाता है उसके बाद हमें वो एनर्जी मिलती है। फर्स्ट इसमें है पहले तो ये समझना होगा व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को तोड़ा जाता है बहुत ही छोटे छोटे कणों में। उसके बाद उसमें बहुत सारे उसके बाद जो सोल्यूबल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है, मतलब लिया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू द फूड इन आवर बॉडी। अब देखना है कि हमारे शरीर में हमारे भोजन का क्या होता है। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें हमको समझना होगा, इस डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है कि भोजन का आखिर हमारे शरीर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है और किस प्रोसेस के बाद वो भोजन हमको एनर्जी देती है। सबसे पहले है माउथ। फर्स्ट स्टेप क्या है? माउथ। माउथ में भोजन जाता है तो क्या करते हैं? टीथ च्यू एंड ग्रिंड द फूड। दांत उस भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। दिस फूड मिक्सेस विद सालीवा। ये भोजन किससे मिक्स होता है? सालीवा। सालीवा जो है हमारी माउथ के अंदर जो पानी द्रव टाइप का रहता है, लार जिसे कहते हैं, वो उससे मिक्स होता है हमारे भोजन से। सालीवा breaks the starch of food into simple sugars and also make the food soft. ये क्या करते हैं? सालीवा भोजन को तोड़ते हैं स्टार्च में, उसको सिंपल शुगर में, और उसके बाद भोजन को सॉफ्ट बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं। सेकंड होता है हमारा फूड पाइप, भोजन नली जिसे कह सकते हैं। फूड passes through the food pipe to reach the stomach. भोजन अब यहाँ से पास होके सीधे ये है फूड पाइप, सी दिस इज फूड पाइप। इसके थ्रू भोजन हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में। हियर थर्ड है स्टमक। इट इज लाइक ए मस्कुलर बैग। ये एक थैली की तरह है। विच फूड इज चर्न एंड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूस। इसमें भोजन को मथा जाता है, जिसके साथ, किसके साथ? डाइजेस्टिव जूस के साथ। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म। इसमें भोजन को सिंपल, साधारण और सोल्यूबल, घुलने वाला, घुलनशील बनाया जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है स्मॉल इंस्टेंटाइन। इट इज like a long coiled tube that produce some digestive juices. ये स्मॉल इंस्टेंटाइन है। देखिए, एक ट्यूब की तरह होता है, नली की तरह होता है और क्वाइल्ड होता है, मतलब क्वाइल्ड की तरह रहता है। जैसे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हियर। ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है और इसी में डाइजेशन, पाचन क्रिया जो है कंप्लीट होती है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंस्टेंटाइन्स हैव ब्लड वेसल्स। इसकी जो दीवारें हैं उस पे क्या रहते हैं?
धमनियाँ रहती हैं दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड टेक इट टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। जो वही ब्लड वेसल्स जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्व करता है और उसको ले जाके पूरी बॉडी में उसको भेजता है। फिफ्थ है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड पच जाता है वो तो एब्जॉर्व हो जाता है बॉडी के थ्रू, और जो फूड हमारा नहीं पचता है वो यहाँ पे आ जाता है। एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इट। ये एक्स्ट्रा वाटर को भी एब्जॉर्ब कर देता है एंड फॉर्म्स फेसेस सेमी सॉलिड वेस्ट। पैनक्रेस किसे कहते हैं? पैनक्रेस प्रोड्यूस जूस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स इन ए स्मॉल इंस्टेंटाइन। पैनक्रेस को कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो क्या करता है? जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस एक ऐसा जूस प्रोड्यूस करता है जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को एंड प्रोटीन को स्मॉल इंस्टेंटाइन में। लीवर प्रोड्यूस बाइल्स दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट इन स्मॉल इंस्टेंटाइन। लीवर जिसको कहते हैं हम लोग यकृत जिसे कह सकते हैं, कलेजा जिसे कह सकते हैं, ये बाइल पित्त प्रोड्यूस करता है जो स्मॉल इंस्टेंटाइन में आपको फैट्स को डाइजेस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास आउट एज अ स्टूल थ्रू इट। अब है जंक फूड। वैसे फूड जिसको खाने से हमारी बॉडी मतलब अस्वस्थकर खाना जिसे कह सकते हैं हम लोग। Some food items like French fries, chips, cake and pizzas are tasty but unhealthy for us. ये खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं बट हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। दे आर कॉल्ड जंक फूड। इसी को जंक फूड कहते हैं। दे कंटेन ए लॉट्स ऑफ फैट एंड शुगर्स, सो वी शुड अवॉइड जंक फूड। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट और शुगर पाया जाता है, सो इसीलिए हमको जंक फूड से दूर ही रहना चाहिए। खाना चाहिए बट एक लिमिट में। गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। एक अच्छे पाचन के लिए गुड ईटिंग हैबिट्स होती है, अच्छे खाने की आदतें। ऑलवेज टेक योर मील इन ए प्लीजेंट एनवायरनमेंट। हमेशा हमको भोजन एक अच्छे से वातावरण में लेना चाहिए जो साफ हो, क्लीन हो, कोई नॉइज़ नहीं हो। ऐसे में ईट अ बैलेंस डाइट। हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। हर अंतराल पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमेशा ताज़ा और साफ भोजन करना चाहिए। च्यू द फूड वेल बिफोर swallowing। निगलने से पहले भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। रोज़ हमें 8 से 10 ग्लासेस पानी के पीने चाहिए। ईट ए लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग। अत्यधिक भोजन करने से भी बचना चाहिए, मतलब जितनी भूख हो उतना ही करना चाहिए। Okay dear students, now for today I am binding my video. One things which you need to do as homework: write down word meaning in your notebook. It is better either you will capture screenshot of this video or pause it. Thank you.